तो हाँ जी डॉक्टर साहब, नीट के फॉर्म्स आ गए हैं और साथ में बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर और एंग्जाइटी सब कुछ साथ में। ये फ्री में आता है हमारे साथ। पता है अभी ना मेरी क्लिनिकल क्लास थी और मैं ना थोड़ा-सा लेट हो गई, मतलब मेरी आईओपीडी में लगी हुई है, तो वहाँ पे मैं लेट हो गई थोड़ा-सा और मैम ने मुझे अटेंडेंस देने से साफ मना कर दिया है। वो मैम अजीब सी अटेंडेंस नहीं देती, थोड़ी-सी भी लेट हो जाओ तो। तो मैंने सोचा क्या यार, अटेंडेंस तो मिली नहीं तो मैं क्यों जाऊँ, क्यों करूँ फिर मैं काम? तो मैं आ गई और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ अब तुम्हारे लिए। हाँ। तो काम की बात पे आते हैं, नीट के आ गए हैं फॉर्म्स और जब भी नीट के फॉर्म्स आते हैं ना, इतना सारा मतलब मैसअप हो जाता है सब कुछ दिमाग में। हमने इतना कुछ सोचा होता है लेकिन फॉर्म देखते ही पता नहीं क्यों सब कुछ मैसअप हो जाता है हमारे दिमाग में कि यार अब क्या करें, कैसे करें। इतनी टेंशन, इतना प्रेशर, इतना सब कुछ हो जाता है, मतलब समझ ही नहीं आता। लेकिन जब भी टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी सब कुछ आता है, फिर आती है आपकी दीपिका दीदी। तो हम इसको भी साथ में अच्छे से मस्त हैंडल कर लेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आई एग्री, नीट का फॉर्म आना कम्स विद अ लॉट ऑफ ओवरथिंकिंग, लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी सब कुछ। बट इस चीज को हमें लेना कैसे है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है चीजें, कि हमें इस चीज को या तो अच्छी डायरेक्शन में लेना है या इसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेना है। फॉर एग्जाम्पल देखना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे अब जो इस चीज को इतना प्रेशर क्रिएट कर लेंगे, इस चीज का अपने दिमाग में, हाय नीट का फॉर्म आ गया, अब कैसे करूं, क्या करूं। और वो डेली क्या करेंगे, इसी चीज का प्रेशर बिल्ड करते रहेंगे। डेली शाम को फिर उन्हें गिल्ट होगा, वो पूरा दिन वेस्ट हो गया, उसका गिल्ट नेक्स्ट डे होगा और वो ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे इस चीज को प्रेशर लेके, ठीक है। बट ऑन द अदर साइड कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नीट के फॉर्म को पैनिक नहीं समझेंगे, वो इसको एज अ रिमाइंडर समझेंगे कि हाँ दिस इज द फाइनल रिमाइंडर और अब हमें सीरियस होना है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जो मैं बताने वाली हूँ आपको। अभी तक क्या होता है, हर बच्चा ना अपने पेस से चल रहा होता है, मतलब जैसे उसको ठीक लग रहा है, जो उसका कंफर्ट जोन है, जिसको जो पढ़ना है, सब अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, सबके अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। बट ट्रस्ट में ये बात कोई बताता नहीं है, नीट के फॉर्म्स आने के बाद 90% ऑफ द स्टूडेंट्स सीरियस हो जाते हैं इस चीज को लेके। अब है ये वो टाइम जो असली में डिफरेंशिएट करेगा कि कौन मेडिकल कॉलेज जाएगा और कौन नहीं जाएगा। अब क्योंकि ऑफिशियल रेस स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक जो था ठीक है वो चल रहा था, वो होता नहीं है गाड़ी चल रही थी बस, लेकिन अब दैट इज द टाइम कि जब ऑफिशियल रेस स्टार्ट हो चुकी है और हर बच्चा अपना 100% देने की कोशिश करेगा और यही वो टाइम है अब जहां पे डिफरेंशिएशन होगा कि यस दिस पर्सन विल एंटर इनटू मेडिकल कॉलेज एंड दिस विल नॉट एंटर इनटू एनी मेडिकल कॉलेज। ये टाइम है अब जहां आपकी रियल मेहनत और स्मार्ट स्टडी मैटर करेगी। देखो इस टाइम पे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अपना 80% सिलेबस कर लिया है और इस टाइम पे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका सिर्फ 50% सिलेबस हुआ है। देखो जिसका 50% हुआ है उसके लिए भी कोई घबराने की बात नहीं और जिसका 80% हुआ है उसके लिए तो है ही नहीं घबराने की बात। लेकिन हाँ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम पे। देखो जो 50% वाला बच्चा है ना, इस टाइम अगर उसने सोच लिया ना दिमाग में कि मुझे अब जी जान सब लगा देनी है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि फॉर्म्स आ चुके हैं, अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो बच्चा इतनी मेहनत करेगा, इतनी स्मार्ट स्टडी करेगा कि वो 50% सिलेबस वाला बच्चा 80, 90, 95% तक पहुंच जाएगा। अभी उसके पास इतना टाइम है, तो मैं यही कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी, या आपको ये लग रहा है कि 40 या 50%, मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है मेरी क्लास पे स्टार्ट हो जाएगी, वरना उसकी भी अटेंडेंस चली जाएगी। तो या तो आप स्लो करके सुन लेना या ठीक है, मतलब ऐसे समझ जाओ, बस समझ जाओ मेरी भावनाओं को, मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तो अगर जो 50% वाला बच्चा है ना, वो इतनी मेहनत और स्मार्ट स्टडी करेगा कि वो 95 तक पहुंच जाएगा आराम से। तो मैं यही कह रही हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि फॉर्म्स भी आ गए और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, 40% सिलेबस हुआ है मेरा या 50% सिलेबस हुआ है, तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल घबराने की बात है ही नहीं। इस टॉपिक को तो बिल्कुल साइड हटा दो, ये तो है ही नहीं टॉपिक सोचने का कि इस चीज में तुम पैनिक कर रहे हो। नहीं, इतना टाइम है अभी आपके पास कि आपको अब इतनी मेहनत डाल देनी है अपनी इस प्रिपरेशन में कि आप बस पहुंच जाओगे 19 और 95 तक। और जो 80% वाला बच्चा है, देखना कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो 80% सिलेबस करके बैठे ना, उसको ये लगता है ओहो मैं तो सब करके बैठा हूँ, तो वो बहुत चिल है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि 80% वाला जो स्टूडेंट है तो करके बैठा है सब कुछ, ठीक है, तुम लोग करके बैठो, बट 50% वाला तुमसे कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। और वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जब वो यहाँ से अपना दिमाग प्रिपेयर कर ले, वो 50-80 वाला को लगता है कि मैं करके बैठा हूँ हो जाएगा, बट 50 वाला उससे इतनी स्मार्ट स्टडी करके मेहनत करके वो
आगे निकल जाता है। तो दिस फेज इज द गेम चेंजिंग फेज फॉर यू, और इसको तुम जाने मत देना। अभी तक तुमने टाइम वेस्ट किया, इट्स ओके, फाइन, कोई बात नहीं, बट अब अगर तुमने टाइम वेस्ट किया ना तो अब दिक्कत है। अब मैं झूठी होप्स नहीं दूंगी। अब अगर तुमने टाइम वेस्ट किया इस चीज में, एक भी दिन तुमने अगर वेस्ट किया, तो वो तुम्हें अब नीचे लेकर जा रहा है। अब हम नहीं उसको कर सकते बिल्कुल भी कि इजीली या लाइटली हम नहीं ले सकते कि कोई बात नहीं, चल एक दिन चला गया, नहीं, अब नहीं। क्योंकि सोचो, जो 90% बच्चे हैं वो सीरियस हो चुके हैं, और जहां तुम अपना एक दिन वेस्ट कर रहे हो वो पढ़ रहे हैं। देखो, अभी तक जो जिसने किया, दैट विल मेक अ डिफरेंस, नो डाउट दैट विल मेक, बट बहुत कम डिफरेंस होगा उस चीज का। बट जो अब आप आज के बाद आगे करोगे ना, दैट विल कैरी अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड दैट विल बी द गेम चेंजिंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो इस मैराथन में अब अपनी जी जान लगा दें, जितने भी हो, मतलब सब लगा दो यार इस टाइम पे। क्योंकि अब यही यार, कितने महीने, 2-3 ही तो महीने रह गए हैं, बस इतना नहीं कर सकते क्या? बस 2-3 महीने के बाद तो मस्त लाइफ है आपकी। तो मैं ये चाहती हूँ कि बस अब लग जाओ यार। अब कोई इधर उधर XYZ, ये डाउनफॉल, वो डाउनफॉल, ये प्रेशर तो लेना ही नहीं है। सबसे पहली चीज ये, जिस दिन प्रेशर ले लिया उस दिन पेपर नहीं निकलेगा। आपके अंदर ना ये वाली चीज होनी चाहिए, मतलब अरे ये पेपर डराएगा मैं, हाँ, और ये क्या पेपर, इसका तो बाप भी निकलेगा। ये वाला एटीट्यूड रखोगे ना तो सारी चीजें अपने आप होंगी। जो 80% सिलेबस अपना करके बैठे हैं, देखो बहुत अच्छी बात है आप लोग करके बैठे हो, तो बट उसको इतना लाइटली मत लेना। आप साथ उसको कैरी ऑफ फॉरवर्ड करते रहो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, बस उसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। डेली उसको टच करना, देखना, और अपने उस स्पेस से करते जाना। बट जो 50% वाले हैं, ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले पढ़ाई नहीं की, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। तो आप लोग अब डबल ट्रिपल जितनी भी मेहनत है ना, जो पूरे साल लेके उस सबको ले आओ, इकट्ठा कर लो और लगा दो। हो जाएगा, ट्रस्ट में हो जाएगा। 80 वाले का भी हो जाए। अभी ये देखो, 80 वाला यहाँ है, 50 वाला यहाँ है, ठीक है। 50 वाले का टाइम नहीं निकला, 50 वाला डबल मेहनत कर करके भाई वो पहुंच जाएगा, मान लो इस बात को। तो आपको बहुत मेहनत करनी है अब आपको टाइम नहीं वेस्ट करना। और यार ये ना फॉर्म आ गया, सिलेबस नहीं हुआ, इनसे डरोगे, मतलब अब तुम लोग जो वॉरियर्स हो, बिल्कुल जो लोगों को बचाओगे, तुम इन चीजों से डरोगे क्या? इनको डराओ खुद से। भाई फॉर्म आ गया तो क्या, हम बैठे हैं ना, हम निकाल के दिखाएंगे। सिलेबस, अरे तू क्या डराएगा, हम डराएंगे तेरे को। हम तेरे को पूरा चाट के जाएंगे, पूरे सिलेबस को करके जाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो ओवरऑल पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हमें इस फॉर्म को एज अ प्रेशर नहीं लेना। बहुत सारे बच्चे लेते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ना, जब फॉर्म आता था, हाय क्या करूँ, ये तो प्रेशर आ जाता है। तो हमें फॉर्म को प्रेशर लेना ही नहीं है, हमें फॉर्म को क्या लेना है, रिमाइंडर। तो पूरी वीडियो का एक लाइन में कंक्लूजन, द नीट एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट अ प्रेशर और नॉट अ पैनिक रिमाइंडर, बट इट इज अ ऑफिशियल रिमाइंडर दैट वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वी हैव टू मेक इट इन नीट 2026। ठीक है, पैनिक नहीं, जस्ट अ रिमाइंडर फॉर द फाइनल कॉल, ऑफिशियल रेस। ठीक है, और वो मॉक टेस्ट वाली चीज़ जो मैंने बताई थी, वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। वो मॉक टेस्ट वाली चीज़ वैसे ही करनी है एकदम जैसे मैंने उस वीडियो में बताई थी। 1 वीक का वो टारगेट सेट कर, वो देख लेना आप उस वीडियो में। ठीक है, आपका काम क्या है, बस फॉर्म आ गया है, अपने 2-3 दिन में डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने भर भी दिया होगा, और 2-3 चीज़ें और आई हैं, वो NTA के अपडेट्स आए हैं, वो आप चेक कर लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए। बस अब 2-3 दिन में डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो और उस फॉर्म को भर के फिलअप करके छोड़ दो। आपका काम खत्म, आपको नहीं ध्यान रखना उस चीज पे। आपका जो काम है वो है प्रिपरेशन, बस फॉर्म को भर के उसको छोड़ दो, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो और जी जान लगा दो। तो इन शॉर्ट पूरे वीडियो का मतलब सिर्फ यही है कि पहली चीज, जो फॉर्म्स आए हैं उनको पैनिक नहीं समझना है, उसको एक रिमाइंडर समझना है। दूसरी चीज, आज के बाद टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज के बाद टाइम वेस्ट किया तो दैट विल कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ थिंग। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या कि हमें जो 50% वाले भी हैं या 40% वाले भी हैं, उनको घबराना नहीं है, उनको बस डबल ट्रिपल मेहनत करनी है और एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। तो आई थिंक आई हैव मेड थिंग्स वेरी क्लियर टू यू नाउ। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है नीट से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, ये वाला जो मैं यहाँ दे रही हूँ, इस पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। आई विल श्योरली हेल्प यू गाइज। और ज़रूरी नहीं कि नीट की ही बात हो, कोई अदर भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो दीपिका दीदी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। तो हाँ, मेरी क्लास है, अब तुम लोग समझ गए होंगे। पढ़ना अच्छे से, खूब खाओ पियो, मस्त एंजॉय करो, और लेकिन पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो। याद रखना ये एग्जाम क्या है, इसका तो बाप भी निकलेगा।
चलो अब मेरी क्लास है, वरना मैम मेरा ना कचुम्बर बना देंगी। चलो ओके, टाटा, बाय बाय।